गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि आज मेरी नींद खुल गई थी बहुत जल्दी। तो मैं आ गई थी फटाफट छत पे, मतलब छत पे आ गई थी। और यहाँ पास बहुत ज़्यादा ही हवा वगैरह बहुत ज़्यादा ही थी। रात को बारिश हुई थी ना, तो इतनी ज़्यादा मौसम बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया था। अब थोड़ी सी गर्मी का एहसास कम होने लगी है, बारिश हुई है ना, तब से थोड़ी सी गर्मी कम लगने लगी है। और ये मैं छत पे आई थी ना, इतनी अच्छी लग रही थी यहाँ पास, मतलब ठंडी ठंडी लग रही थी। बारिश वगैरह जो हुई थी ना, उसकी वजह से ना एकदम से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी यहाँ पर से मुझे। तो यहाँ पर मैं वॉक कर रही थी थोड़ा बहुत। मेरे पेट में ना थोड़े से गैस बन गए थे, तो मैं थोड़ी सी ना जिस बेचैनी हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टहल लेने से थोड़ा सा अगर कम हो गया ना, गैस वगैरह कम हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। और ये था मंदिर का लाइट, आप देख सकते हैं अभी भी जल रहे हैं। और मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी। और सब्जी में आज मैं बना रही हूँ भिंडी और आलू और प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी। और मेरी बेटी को स्कूल में यही है ले जाना होता है, मतलब हरी सब्जियाँ ले जानी होती है। और मेरी बेटी वैसे सब कुछ ना खाती तो नहीं है, लेकिन बस वो कुछ कुछ खाती है। जैसे कि भिंडी वगैरह दे दो, बरबट्टी दे दो, ये बहुत कुछ बच्चे हैं ना जो उसको नहीं खाना है, उसको नहीं खाना है। और जब स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, सब्जी वाले बनाने की टेंशन कुछ ज़्यादा ही हो गई है कि आज ये बनाना है, आज वो बनाना है। मेरी बेटी अभी से फरमाइश करने लगी कि मम्मी जब सैटरडे होगा तो आप क्या बनाओगे। मतलब जैसे स्कूल स्टार्ट हुआ ना, स्कूल स्टार्ट हुआ तो उनको सैटरडे को मतलब कुछ भी ले जाना होता है। तो ये देखिए मैं आ गई थी भिंडी धो के। तो ये देखिए गाइस, मेरी भिंडी को मैंने धो के सुखा दी हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी और है, पोंछ दी हूँ हालांकि, तो ये साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर मैं बनाई हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय। तो इसे डालते हैं कप में और पीते हैं सुबह की पहली गर्मा गर्म चाय। तो मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी ना, तो मुझे चाय मतलब मैं भिंडी वगैरह काट ली, छत से थोड़ी बहुत टहल के आ गई, उसके बाद में ये चाय पी रही हूँ। तो चलिए पीते हैं चाय। और ये झुनगा है, मुनगा बनाऊंगी, मुनगा की सब्ज़ी भी बनाना है मुझे। तो उसके लिए मैं कर देती हूँ इसे गर्म। आज रात को इसे भिगाना मैं भूल गई थी, तो इसे थोड़े से कम 5 मिनट के लिए इसे रख देती हूँ, तो ये नरम हो जाएंगे। तो जब तक इंजॉय करते हैं अपना चाय। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी, पर जैसे कपड़े सुखाने के लिए आई ना, तो मुझे सोच में पड़ गई कि मैं कपड़े कहाँ सुखाऊं, क्योंकि बारिश के लक्षण तो लग ही रहे थे। और अगर सुखा के जाती ना, तो जैसे बारिश हुई थी ना, तो मुझे फिर से वापस आने को कपड़ा निकालना पड़ता। तो मैं सोचती था यहाँ पर आ गई थी, डायरेक्ट छाँव में ले आई थी। यहाँ पर भी रस्सी बंधी हुई है, तो यहाँ पर से मैं सुखा रही हूँ यहाँ, क्योंकि थोड़े बहुत अगर बारिश होते हैं ना, तो बार बार ऊपर आने की झंझट नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़े से आराम से दिन भर में सूख जाएंगे कपड़े। तो यहाँ पर ऐसे करके मैं सोच के ले आई थी कपड़े, और यहाँ पर मैं लटका दी थी। और इसके बाद मैं आ गई थी तुलसी का पेड़ पत्ता तोड़ने। और ये देखिए ये पेड़ भी ना पूरे ख़राब हो गए थे गर्मी की वजह से, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आया है ना, ये पूरी वापस अपनी हरी हरी जगह पे अपन आ गई। मतलब बरसात ना वाकई बहुत ही अच्छी होती है पेड़ पौधों के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही हरी हरी मैंने पेड़ पौधे मतलब पत्ते तोड़े थे। और ये कुछ समी के पेड़ थे, ये भी देखिए वापस बहुत ही अच्छी हरी हरी होने लगी है, अब स्टार्ट हो गई है। मतलब गर्मी में ना इनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, पानी कितना भी दो, लेकिन धूप में ये भी ख़राब हो ही जाते हैं। देखिए गाइस, ये मेरी बेटी का अभी टिफ़िन बनेगा, उसके लिए मैंने प्याज काट दिए हैं, और ये भिंडी है और ये आलू है। तो तीनों मिक्स कर देने से सब्ज़ी थोड़ी सी ना क्वालिटी इसकी बढ़ जाती है। तो मैंने तीनों को मिक्स कर दी हूँ यहाँ पास। और यहाँ पास बन रही है मेरी मतलब सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी, वैसे इसमें ऑयल डाल के सर्व करना है मुझे। तो चलिए फटाफट बने रहिए आप मेरे साथ मेरी वीडियो पे। तो ये देखिए अभी सुबह का नज़ारा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 हो रहे हैं, और मेरी सब्जी बनने की तैयारी स्टार्ट होगी। मेरी बेटी को मैं नहला धुला के उसको ट्यूशन भेज चुकी थी, तो उसको भी 7 बजे ट्यूशन जाना होता है। शाम को आती है स्कूल से, तो उसको जाने का मन नहीं करता, तो ये टाइम बच्चों के लिए निकाला गया है। तो अच्छा भी है, उठने की आदत भी हो रही है जल्दी से। और दोपहर शाम मतलब जा नहीं रही है ना, तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसको फ्री हो जा रहा है, थोड़ा सा खेलने को मिल जाता है। तो मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ कितने बज रहे हैं। तो ये देखिए अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 हो रहे हैं। और ये देखिए सुबह का टाइम, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि रात को बता देते हैं, ऐसा नहीं है, सुबह का ही टाइमिंग है। और मेरी बेटी अभी सो रही है, छोटी वाली, आप देख सकते हैं। ये मेरा रूम है, अभी ये बच्ची मेरी छोटी वाली सो रही।
तो यहाँ पास मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पास मुझे फटाफट सब्जियाँ बनानी थी, रोटियाँ बनानी थी, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटियाँ दोनों ही 9:30 बजे तक दोनों के दोनों चले जा रहे हैं। मेरी बेटियाँ थोड़ी जल्दी चली जा रही है, उसके बाद उसके पापा जाते हैं। तो अपना काम थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं बना रही हूँ फटाफट यहाँ पर सब्जियाँ। दोनों सब्जियों को यहाँ पर अगल बगल में रख दे रही हूँ, ताकि मेरी सब्जियाँ और मेरी दोनों सब्जियाँ एक फटाफट से एक झटपट से बन जाए। और अपना रोज़ बस आपको वही देखने को मिलेगा, किचन से ही स्टार्ट हो रहा है मेरा हर कुछ, किचन से ही क्योंकि हम औरतों की आधी ज़िंदगी तो किचन में ही बीत जाती। वाकई में सही है और 100% सही वाकई में है। मतलब सुबह उठते साथ ही खाना बनाना है, दोपहर को खाना बनाना है, रात को बनाना है। मतलब किचन में ही हमारी पूरी दिनचर्या, आप मानोगे तो हमारी पूरी दिनचर्या ही किचन के आसपास ही होती है। और जैसे कि हम तो कहीं बाहर ज़्यादा जाते बाते नहीं हैं, बहुत ही कम जा पाते हैं। और इससे पहले ना एक और वीडियो में बनाई थी बाहर जाने का, ब्लॉग वगैरह बहुत कुछ बना था मेरा, पर मेरी बेटी ना वो सबको ना डिलीट मार दिए, तो पता नहीं वो कहाँ चला। तो यहाँ पास मेरी ग्रीन टी भी बन गई थी और यहाँ पास मैं बना रही थी मुनगा और आलू बड़ी की झुनगा की सब्ज़ी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मेरी सब्ज़ी बन के तो आज तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ बस मेरे आटे गुथने बाकी रह गए थे, क्योंकि मुझे रोटियाँ भी बनानी थी। और आज अगर आटा इतनी ज़्यादा खपत हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ही आजकल, क्योंकि चावल हम लोग बहुत ही कम खा रहे हैं आजकल। और उसके बाद मैं आ गई थी आलू प्याज वगैरह जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे ना, तो उन सबको रखना था मुझे। तो आजकल ये पॉलीथीन भी मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, क्योंकि पॉलीथीन भी बहुत ज़्यादा ही काम आती है। मतलब कुछ ना कुछ रखने का काम आ जाता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, कचरा फेंक देते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ रख जाता है। सब्जी वगैरह आते हैं तो सब्जी रख जाते हैं। तो और उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि मुझे जाना था पूजा पे। और ये शाम का टाइम नहीं था, ये सिर्फ दोपहर का ही टाइम था। मतलब 1 बज रहे थे और मुझे जाने थे। और जैसे मैंने अलमारी खोली ना, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्या पहन के जाऊँ। हम लोग को होता है ना लेडीज़ों को कि क्या पहन के जाना है, क्या पहनूँ, अजीब सा होने लगता है। और यहाँ पास मेरी बेटी जैसे अलमारी खुलती है ना, इसको भी अपनी कुछ ना कुछ सामान दिखी जाती है। तो बच्चों के साथ कुछ भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती है। और मेरी छोटी वाली ना अलमारी के पीछे तो बहुत ज़्यादा ही पड़ी, तो मेकअप का सामान, पता नहीं क्यों बच्चों को इतना ज़्यादा मेकअप का सामान ज़रूरत होता है। और ये मैं हो गई थी रेडी। तो मेरा लुक आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरी बेटियाँ नहीं थी, इसे मेरा नीचे का लुक वो नहीं था, मैं खुद से बनाई हूँ। तो ये देखिए मैंने एक लॉन्ग वाला जो हार था वो पहन लिया अपना, और ऊपर वाला निकाल दी थी। आज कभी कभी थोड़ा सा अलग से पहनना भी चाहिए। और कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा बहुत तो लिपा पोती होना ही चाहिए ना, कहते हैं। गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब चलते हैं, मेरी मौसी क्या पूजा है तो। और ये मैं पहनी हुई हूँ, आपको कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरा ये लुक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। और मैं थोड़ा सा लेट में जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ही परेशान करती, ज़्यादा जल्दी जाके नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे गई थी मौसी के यहाँ, थोड़ा सा लेट में गई थी, तो उनकी आप पूजा शुरू हो चुकी थी। क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम तक मैं वहाँ रह नहीं सकती, क्योंकि बहुत सामानों को इधर से उधर छूने लगते हैं बच्चे। तो मैं वहाँ जाते जाते मुझे 1 बज गए थे, तो मैं 1 बजे गई थी। हालांकि आने के लिए मैं 4-5 बजे वापस आई थी। तो यहाँ पास मैं और मेरी बगल में मेरी बहन बैठी हुई है, और ये सब मेरी मौसी और मौसा जी की पूजा कर रहे हैं। और ये पंडित जी ये बहुत ही अच्छे पूजा कराते हैं। ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनका आना जाना। फिर उसके बाद मौसी लोग को भी इनकी पूजा वगैरह अच्छी लगी ना, तो ये भी यहीं आने लगे हैं। ये बुलाते हैं उन्हीं को ही, कहते हैं ना किसी का पूजा वगैरह जब कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखा, ये बहुत ही मौसी लोगों ने उनको बहुत अच्छी लगी थी इनके हाथ से पूजा वगैरह। तो मौसी ने भी बोला था मुझे कि इनको भी बुलाना, तो तब से यही आते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है इनकी पूजा वगैरह कराने का तरीका जो है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। और बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, और फैन भी ऑन नहीं कर सकते, पूजा वगैरह हो रही थी ना इसलिए। तो ये देखिए यहाँ बस मैं गई थी तो कथा, और ये हवन वगैरह हो रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब जब पूजा वगैरह होते हैं ना घर में, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए महाकाल आप सबकी भी इच्छा पूरी करें, इस उम्मीद के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।